हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है धारा घनत्व। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में, और उसी फिगर के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं धारा घनत्व और धारा घनत्व के सूत्र के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट फिगर होने वाला है, ये फिगर बच्चों यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। इसी फिगर को बच्चों यहाँ पर हम चालक का फिगर कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चालक की मोटाई होती है, इसी मोटाई पर बच्चों यहाँ पर चालक का अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल निर्भर करता है। जिस अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम A1 और A2 से निरूपित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग फिगर में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि चालक के इधर साइड की जो यहाँ पर मोटाई होती है बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। तो जब चालक की इधर साइड बच्चों यहाँ पर मोटाई अधिक होती है तो इधर का जो हमारा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है ये भी बच्चों यहाँ पर अधिक होता है, और इस अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम A1 से दिखाने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस चालक के दूसरे साइड के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि चालक के जो दूसरे साइड का यहाँ पर हमारा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम A2 से दिखाने वाले हैं, क्योंकि इधर साइड की जो मोटाई होती है चालक की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इधर का जो हमारा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है ये भी बच्चों यहाँ पर छोटा होता है, और इस अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम A2 से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को चालक के अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाती है कि जो चालक का अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है ये चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, और इस अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम A1 और A2 से निरूपित करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इस फिगर के सबसे पहले पॉइंट के बारे में लिखने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि चालक का जो हमारा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है A1 ये बच्चों बड़ा होता है, और यहाँ पर जो हमारा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल A2 होता है ये बच्चों छोटा होता है। तो इस अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम A1 और A2 से दिखाने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम शो कर रहे हैं कि A1 जो हमारा अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है ये बच्चों बड़ा होता है, और A2 बच्चों हमारे क्या होता है, छोटा होता है। तो इस प्रकार से इस अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल A1 और A2 को यहाँ पर बच्चों रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर ये फिगर बच्चों यहाँ पर हमारा एक चालक का फिगर होने वाला है, तो इस केस में इस चालक के अंदर बच्चों क्या होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये बच्चों क्या होते हैं, इस चालक के अंदर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल ई से कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि इधर का जो हमारा क्षेत्रफल होता है ये क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो जब ये क्षेत्रफल हमारा अधिक होता है तो इसके अंदर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, आपस में दूर दूर होते हैं। और अगर बच्चों यहीं पर हम बात करते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन A1 से A2 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल की तरफ गति करते हैं, तो इस केस में इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उस वेग को बच्चों यहाँ पर हम अपवाहन वेग कहते हैं, और इस अपवाहन वेग को बच्चों यहाँ पर हम V2 से निरूपित करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों
आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से अध्ययन किया था अपवाहन वेग के बारे में, जहां पर बच्चों मैंने आप सभी लोग को वैद्युत धारा और अपवाहन वेग के बीच के संबंध के बारे में बताया था। तो अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अपवाहन वेग और वैद्युत धारा I के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग जाकर के अच्छी तरह से वैद्युत धारा I और अपवाहन वेग VD के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब ये सभी इलेक्ट्रॉन अपवाहन वेग VD से गति करते हुए A1 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल से A2 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं तो इस केस में ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस चालक के अंदर में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं, जहां पर बच्चों हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये बच्चों हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो A1 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल से A2 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं और इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, इस वेग को बच्चों यहाँ पर हम अपवाहन वेग कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग साथ साथ ये भी देख पा रहे हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारे टोटल मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है बच्चों यहाँ पर 7 होती है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करते हैं, A1 से जब A2 की तरफ चलते हैं तो इस केस में इस चालक के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल संख्या होती है बच्चों यहाँ पर 7 होती है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इस केस में इस चालक के अंदर बच्चों एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिस वैद्युत धारा को बच्चों यहाँ पर हम I से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस चालक के अंदर में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो किधर की तरफ होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में बच्चों यहाँ पर क्या होती है, वैद्युत धारा की दिशा होती है। और इस वैद्युत धारा को बच्चों यहाँ पर हम I से दिखाने वाले हैं। तो ये जो बच्चों यहाँ पर हमारी दिशा होती है, ये वैद्युत धारा की दिशा होती है। यहाँ पर आप सभी लोग फिगर में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की जो दिशा होती है बच्चों A1 से A2 की तरफ होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। तो इसी के ठीक विपरीत दिशा में बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, वैद्युत धारा की दिशा होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। और यहाँ पर आप सभी लोग फिगर के माध्यम से कह सकते हैं कि वैद्युत धारा की जो हमारी दिशा होती है वो A2 से A1 की तरफ होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस इलेक्ट्रॉन E के बारे में और वैद्युत धारा I के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा I होती है और यहाँ पर जो हमारे प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों का मान बच्चों यहाँ पे नियत होता है। क्योंकि यहाँ पर अभी जस्ट आप सभी लोगों ने देखा कि A1 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में जो मौजूद हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल संख्या होती है बच्चों 7 होती है। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन अपवाहन वेग VD से गति करते हुए A2 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में चलते हैं तो A2 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में जो हमारे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों यहाँ पर 7 पाई जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले कह सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है बच्चों नियत होता है। और इस केस में यहाँ पर बच्चों हम ये भी कह पाते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बच्चों हमारे एक अदिश राशि होते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस चालक के अंदर में जो प्रवाहित वैद्युत धारा I होती है, इस पूरे चालक के अंदर में A1 से लेकर के A2 तक बच्चों यहाँ पर नियत होती है। इस केस में वैद्युत धारा I का मान कहीं पर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप इस फिगर के दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं कि इस फिगर के अंदर में यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है वो वैद्युत धारा I और इलेक्ट्रॉन E को लेकर के होने वाला है। ये दोनों बच्चों हमारे क्या होते हैं, एक अदिश राशि होते हैं, क्योंकि पूरे चालक के अंदर में इनका मान बच्चों यहाँ पर चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसी राशि को बच्चों यहाँ पर हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह समझ आते हैं कि A1 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में और A2 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का मान होता है वो नियत होता है। और इस पूरे चालक के अंदर में A1 और A2 के अंदर में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, इस विद्युत धारा का मान बच्चों यहाँ पे नियत होता है। क्योंकि आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं विद्युत धारा बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बच्चों हम आवेश कहते हैं, ये भी बच्चों हमारे क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ लेना है कि चालक के अंदर में आवेश का और विद्युत धारा I का मान कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो आपको चेंज दिखाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसके अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल A1 और A2 में दिखाया गया है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हमारा A1 अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होता है,
इसके अंदर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर दूर होते हैं। और अगर यहीं पर बच्चों हम बात करते हैं A2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में, तो इसके अंदर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होते हैं, आपस में पास पास होते हैं। तो यहीं से बच्चों क्या होती है, धारा घनत्व जैसे टॉपिक की शुरुआत होती है। और अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व का टॉपिक समझने के लिए यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल कट करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, A2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल कट करने वाले हैं। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम A से निरूपित करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि इसकी जो यहाँ पे लंबाई होने वाली है और गुणे में यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई होती है, लंबाई का मान बच्चों यहाँ पर 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो चौड़ाई होती है बच्चों यहाँ पर हमारी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर होती है। तो ऐसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, या बच्चों हम एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल ना कह के एकांक क्षेत्रफल कहते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पर आपको बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में जानकारी हो जाती है। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो हमारा A1 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है और यहाँ पर जो हमारा A2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, अगर इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में यहाँ पर बच्चों हम एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल कट करते हैं तो इसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम A से निरूपित करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम A2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल कट करने वाले हैं, और इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम A से निरूपित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में और इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मान बच्चों यहाँ पे बराबर होता है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई बच्चों यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर होने वाली है। यहाँ पर जो आपको चेंज मिलता है वो बच्चों इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में इलेक्ट्रॉन का चेंज मिलता है। यहाँ पर आप सभी लोग को इलेक्ट्रॉन का मान 1 मिलता है और यहाँ पर आप सभी लोग को इलेक्ट्रॉन का मान बच्चों यहाँ पे 2 मिलता है। तो इस केस में बच्चों अगर आप सभी लोग यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि इसके अंदर में यहाँ पर हमारा धारा घनत्व का मान कितना होगा और इसके अंदर में यहाँ पर हमारा धारा घनत्व का मान कितना होगा, तो इस धारा घनत्व का मान पता करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारी प्रवाहित विद्युत धारा I होती है, इसी विद्युत धारा I में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल A का भाग लगाने वाले हैं। और जब बच्चों हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा I में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल A का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी लोग को जो I/A का अनुपात मिलता है, इसी अनुपात को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और इस धारा घनत्व को बच्चों यहाँ पर हम J से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले हैं कि अगर बच्चों हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा I में A का भाग लगाते हैं। A बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर हम विद्युत धारा I में यहाँ पर एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल A का भाग लगाते हैं तो I और A का यहाँ पर जो अनुपात मिलता है, इसी अनुपात को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और इस धारा घनत्व को यहाँ पर बच्चों हम J से निरूपित करते हैं। तो यही बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, सूत्र होता है धारा घनत्व का। तो यहाँ पर आप सभी लोग को धारा घनत्व का ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा कि अगर हम धारा घनत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम पता करते हैं कि एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, या बच्चों आप कह सकते हैं एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में कितने आवेश मौजूद हैं। उसी आवेश का बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर धारा घनत्व निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं
जैसे जैसे यहाँ पर हम चालक का मान और कम करते जाएंगे तो इसका जो अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल होगा इसकी मोटाई बच्चों और कम हो जाएगी, और इस केस में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उस चालक के अंदर बच्चों काफ़ी ज़्यादा पास हो जाएंगे। और उस केस में अगर आप सभी लोग एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप सभी लोग को अधिक मिलेगी। और उस केस में अगर आप सभी लोग धारा घनत्व की बात करेंगे तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मान होता है पूरे चालक के अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नियत होता है। और इस चालक के अंदर में जो उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा होती है, इस विद्युत धारा I का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नियत होता है। तो इसी I में बच्चों हम क्या करते हैं, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल A का जब भाग लगाते हैं तो इसी अनुपात को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो आप सभी लोग को I और A का अनुपात मिलता है, इसी अनुपात को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को धारा घनत्व का ये टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं धारा घनत्व के सूत्र के बारे में कि धारा घनत्व का सूत्र बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम धारा घनत्व का जनरल सूत्र लिखने वाले हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। धारा घनत्व ये बच्चों हमारा बराबर होता है विद्युत धारा बटे बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा एकांक क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं। तो ये बच्चों हमारे क्या होता है, धारा घनत्व का यहाँ पर जनरल सूत्र होता है, और इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम सिंबॉलिक रूप में लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं धारा घनत्व को यहाँ पर हम J से दिखाते हैं, तो धारा घनत्व की जगह बच्चों यहाँ पर हम J लिखने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर जो हमारी विद्युत धारा होती है, इस विद्युत धारा को बच्चों यहाँ पर हम I से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल होता है, इस केस में बच्चों यहाँ पर हम एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल लेने वाले हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम A से निरूपित करने वाले हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल की जगह पे A आ जाएगा। तो ये जो हमारा सूत्र मिलता है, इसी सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व का सूत्र कहते हैं। तो बच्चों अब हम इस फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को समझाने वाले हैं कि यहाँ पर बच्चों हम किस प्रकार से इसका SI मात्रक ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम धारा घनत्व की दिशा ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट लिखने वाले हैं, जो बच्चों यहाँ पर धारा घनत्व की दिशा को लेकर के होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों नंबर 1 करके लिखने वाले हैं। अगर बच्चों आप सभी लोगों से यहाँ पर कभी भी ये पूछा जाता है कि धारा घनत्व की दिशा किधर की तरफ होने वाली है, तो इसके लिए आप सभी लोग को यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं लेनी है, आपको सीधा अपने टॉपिक के पास आना है। तो टॉपिक बच्चों आप सभी लोग का हर एक फंडा यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर करने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर लिखा गया धारा घनत्व। तो सीधे आपको समझना है कि विद्युत धारा जो हमारी I है, इसकी दिशा किधर की तरफ होने वाली है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं A2 से लेकर के A1 की तरफ जो हमारी दिशा होती है, इसी दिशा को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। तो जिधर बच्चों यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा होती है, उसी तरफ बच्चों यहाँ पर हमारी क्या होती है, धारा घनत्व की दिशा होती है। और इस दिशा को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में J से दिखाने वाले हैं। ये बच्चों हमारा क्या होता है, अदिश रूप होता है। अगर हम यहाँ पर धारा घनत्व को वेक्टर रूप में दिखाएंगे तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, J लिख करके इसके ऊपर यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे। तो ये जो बच्चों हमारा रूप होता है, इसी रूप को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व का सदिश रूप कहते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम पहला पॉइंट लिखने वाले हैं, धारा घनत्व की दिशा, धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा I की दिशा की तरफ होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों हम पता करने वाले हैं धारा घनत्व का SI मात्रक, कि धारा घनत्व का SI मात्रक यहाँ पर बच्चों हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले पे आने वाले हैं, और इसी सूत्र के माध्यम से यहाँ पर हम धारा घनत्व का SI मात्रक ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं विद्युत धारा I का जो हमारा SI मात्रक होता है, इसको बच्चों यहाँ पर हम एम्पियर में दिखाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का यहाँ पर जो हमारा SI मात्रक होता है बच्चों यहाँ पर हमारा मीटर स्क्वायर होता है, और इसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। और इस एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर को या करके बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। जब मीटर स्क्वायर बच्चों यहाँ पर हमारा ऊपर जाएगा तो इसकी जो घात होती है वो निगेटिव हो जाती है। तो आप सभी लोग धारा घनत्व का जो SI मात्रक होता है एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, या बच्चों आप इस SI मात्रक को इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं।
हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं धारा घनत्व का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर आप सभी लोग को धारा घनत्व का एसआई मात्रक मिलता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम धारा घनत्व का एसआई मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि धारा घनत्व को यहाँ पर हम किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में परिभाषित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम बात करने वाले हैं धारा घनत्व की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम हेडिंग लगाने वाले हैं परिभाषा। परिभाषा बच्चों इसकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर बच्चों हम धारा घनत्व की परिभाषा को किस तरीके से परिभाषित करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम इसके बारे में लिख लेते हैं और उसके बाद बच्चों हम फिगर के माध्यम से आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताते हैं कि धारा घनत्व की परिभाषा आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिख करके आने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखने वाले हैं किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा I को धारा घनत्व कहते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा को लिखा किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा I को धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये इसकी परिभाषा होती है धारा घनत्व की। अब बच्चों इस परिभाषा को आप सभी लोग किस प्रकार से फिगर के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को जानकारी देने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम कट करके बाहर बनाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर जगह नहीं, मैं आप सभी लोग को यहाँ पर साइड में अच्छी तरह समझाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को काट लेते हैं। ये जो बच्चों यहाँ पर हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसको बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से ना दिखा करके इस वृत्त को बच्चों हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से लंबवत में यहाँ पे रखते हैं। और इस केस में इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, कैपिटल A से निरूपित करते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो लंबवत में गुजरने वाली हमारी विद्युत धारा होती है, उस विद्युत धारा को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये बच्चों हमारी क्या होती है, गुजरने वाली लंबवत में विद्युत धारा होती है। और इस विद्युत धारा को यहाँ पर बच्चों हम I से दिखाते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये विद्युत धारा I इस एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल को लंबवत में गुजरते हुए आर पार यहाँ पर निकल रही है, तो ये पृष्ठ के साथ बच्चों क्या करती है, सदैव 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम कह पाते हैं कि ये जो हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल A होता है, इनसे जो गुजरने वाली लंबवत में जो हमारी विद्युत धारा I होती है, इसी विद्युत धारा I को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये बच्चों हमारे क्या होता है, इस तरह से एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और ये बच्चों हमारी क्या होती है, गुजरने वाली विद्युत धारा होती है, जो इस प्रकार से लंबवत में गुजरते हुए आर पार निकल जाती है। तो इसी गुजरने वाली विद्युत धारा I को बच्चों हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, जो इस पृष्ठ के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी परिभाषा आप सभी लोग किस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर हमारा किसी चालक का होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन यही लिखने वाले हैं, किसी चालक के, क्योंकि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं ये जो हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये किसी चालक का होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल
के लंबवत गुजरने वाली, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इनसे गुजरने वाली जो हमारी विद्युत धारा आई होती है बच्चों लंबवत में गुजरती है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा आई को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और इस धारा घनत्व को बच्चों यहाँ पर हम जे से निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को धारा घनत्व का ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इस धारा घनत्व के सूत्र को यहाँ पर बच्चों हम समाकलन रूप में करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इस सूत्र को बच्चों यहाँ पर हम समाकलन रूप में इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। जे डॉट बच्चों हमारे क्या होता है, ए होता है। और इस रूप में इसको परिवर्तित करने के लिए बच्चों हम आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल जड़ के साथ में बताने वाले हैं कि बच्चों यहाँ पर हम किस प्रकार से धारा घनत्व का जो हमारा सूत्र होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए, ये सूत्र बच्चों यहाँ पर हमारा किस प्रकार से समाकलन रूप में परिवर्तित होता है। तो अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तो अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं धारा घनत्व के सूत्र के समाकलन के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पर हम धारा घनत्व का सूत्र समाकलन रूप में परिवर्तित करने वाले हैं।